तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें हमारा आज का विषय है शंकराचार्य बनाम योगी, धर्म युद्ध में कालनेमी। ये जो कालनेमी है, इसके संदर्भ में जानना आपके लिए जरूरी है। रामायण कालनेमी, रामायण में जब लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा शक्ति से मूर्छित कर दिया जाता है, तो उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तो संजीवनी बूटी हनुमान न लेकर आ पाए, इस संदर्भ में रावण मदद लेता है। उसका नाम था कालनेमी, जो मारीच का बेटा था। वो रूप बदलने में माहिर था। तो वो रास्ते में साधु का वेश बनाकर मौजूद था और हनुमान को उसने लुभाने की कोशिश की। प्रसंग ये आता है कि हनुमान जी ने उसके मायावी स्वरूप को पहचान लिया और अपने मुष्टिका प्रहार से उसकी जान ले ली। तो वो जो कालनेमी, जो रूप बदलने में माहिर था, उसका संदर्भ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवाद के संदर्भ में दिया। हम लगातार अपनी चर्चा में इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि ये लड़ाई दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्राधिकरण के बीच है ही नहीं। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद जिस प्रकार के स्वर में, जिस प्रकार की आक्रामकता के साथ एक अन्य संत या महंत योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं यह उस तरफ जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज जब चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग कालनेमी की तरह संत का स्वरूप धारण कर सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि कुल मिलाकर चाहे वो कालनेमी हो या कोई और, सनातन को नुकसान पहुंच रहा है ना, क्यों पहुंच रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। इसका पटाक्षेप कैसे होगा, कालनेमी के अंत के साथ या संवाद के साथ, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। वो इस नाजुक विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन धर्म रक्षा परिषद के। उनसे समझेंगे कौन कालनेमी और कौन संत। और हमारे साथ संजय तिवारी जी हैं, प्रखर पत्रकार हैं। धार्मिक विषयों से जुड़े हुए मसले होते हैं तो खासतौर पर हम उन्हें याद करते हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयान आपको सुनवाएंगे अपने दर्शकों को, ताकि आप समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है। एक बार सुनिए। योगी, जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। तो चर्चा की शुरुआत स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी से करते हैं। महंत योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कह रहे सावधान रहने की जरूरत है कालनेमियों से। आप समझ पाए महाराज जी, कौन कालनेमी, क्या सावधानी की जरूरत, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। यह प्रकरण जो है मौनी अमावस्या से प्रारंभ होती है। मौनी अमावस्या के दिन ये जाते हैं, सभी प्रकरण जानते हैं, जिनको स्नान करने नहीं दिया गया, इनके बटुकों को, इनके परिकरों को, और वृद्धों को जूतों से मारा गया, चोटी पकड़ कर खींचा गया। उसके बाद इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इन्होंने भी गलत शब्दों का प्रयोग किया। ये ठीक नहीं था कि भाई औरंगजेब का बेटा मानता हूं, ये मानता हूं, ठीक है, हम विरोध करते हैं, वह संत हैं, तो योगी जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री से पहले पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, और उसी का परिणाम आज है कि आज जो योगी जी उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कालनेमी या जो कह रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि नुकसान सनातन को है, नुकसान हिंदुओं को है, और नुकसान सबसे बड़ा भाजपा को है।
जो हिंदू एकजुट होकर के भाजपा वोट करता है, जो सभी संत एकजुट होकर के भाजपा के समर्थन में थे, आज उन्हीं के बारे में आज ऐसा बोलेंगे तो आज सनातन बट रहा है। आज आपने देखा कि 3-4 दिनों से सभी सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया से लेकर सभी लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े थे। इनको लगा कि भाई कैसे इनको किया जाए। कुछ संत इनके भी थे, ना तो शंकराचार्य जी को कह सकते ना तो योगी जी को कह सकते। योगी जी भी अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, शंकराचार्य से कर रहे हैं, कुछ वक्तव्य हो सकता है, लेकिन एक थोड़ी सी घटना लेकर के आज इतनी बड़ी जो हो गई, इसमें योगी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए था। योगी जी धर्मगुरु भी हैं और राजनीतिक पद पर भी शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो उनको इसको 1 मिनट के अंदर खत्म कर देना चाहिए था। जो भी इसमें पुलिस वाले था उनको। और अच्छा प्रकाश जी महाराज, आपने ये कहा कि देखो योगी जी तो दोनों हैं, वो राजनेता भी हैं और संत भी हैं, पर अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो तो केवल संत हैं ना। अभी तक उन्होंने कहा नहीं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं या मेरी राजनीतिक अभिलाषा है। पर क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते कि अविमुक्तेश्वरानंद की भाषा अधिकांशता संत की कम और राजनेता की ज्यादा रहती है। योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में हद से ज्यादा वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अनशन के दौरान ही नहीं, उससे पहले भी लगातार। क्या आप नहीं मानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद का योगी व्यक्तिगत रूप से लगातार हमलावर होना इस विवाद के मूल में है? यह घटना प्रारंभ कहां हुई है देखिए ना, तीनों घटना दुखद है। जो उनको स्नान नहीं करने दिया गया, जूतों से मारा गया, कोई समर्थन नहीं करेगा। योगी जी भी इस बात को समर्थन नहीं कर सकते कि किसी की चोटी खींचा जाए, चोटी पकड़ के उठा करके पटका दिया जाए, धर्मदंड को फेंक दिया जाए, जूतों से मारा जाए, यह योगी जी भी समर्थन नहीं कर सकते। या कोई भी सनातन जो है सनातनी समर्थन नहीं कर सकता। यह गलत हुआ। दूसरा जो वक्तव्य शंकराचार्य जी ने उनके बारे में ऐसा दिया, वह भी गलत है। और आज जो हरियाणा में हमारे योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वह भी गलत था। योगी जी को समझना चाहिए, चलो उन्होंने गुस्सा में दे दिया अगर शंकराचार्य जी, तो हमें उसमें क्यों पड़ना चाहिए। योगी जी को बात खत्म करना चाहिए था। आज जो यह आग लगी हुई है, इसी पर रोटी सपा भी सेंक रहे हैं, कांग्रेस भी सेंक रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां। महाराज जी का कहना है कि देखो भाई कालनेमी कौन है ये तो मुझे नहीं पता, पर जो कुछ भी हो रहा है इससे सनातन को नुकसान हो रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और सही कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सभी गलत दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान जी कुछ तकनीकी दिक्कत से जूझ रहे हैं, अभी वो फिर से प्रकट हुए हैं। बड़ा नाजुक समय है वीरेंद्र जी, इस समय आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे भाजपा की बुनियाद पर सवाल उठ रहे हैं। वो अचानक कालनेमी करार दिए गए, जिन्हें लोग शंकराचार्य के तौर पर बहुसंख्यक देखते हैं। क्या देख रहे हैं आप? चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, चल क्या रहा है ये सनातन के संघर्ष के संदर्भ में? थोड़ा चौहान जी आप रोशनी देंगे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सनातन के अनुयायियों को, भारतवासियों को, हमको कालनेमियों से सावधान रहने की तो आवश्यकता है ही। और जब वो ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है सुविचारित अंदाज में ये बात कह रहे हैं, खूब विचार करके कह रहे हैं, क्योंकि कालनेमी के रूप में सनातन की ठीक दिशा में बढ़ती हुई गाड़ी को, ठीक दिशा में बढ़ते हुए कारवां को डगमगाने के लिए, खराब करने के लिए कुछ निर्धारित टूल किट पर काम करने वाले लोग पहले भी सक्रिय रहे हैं, आज भी सक्रिय हैं, और उत्तर प्रदेश का तो चुनाव सामने आ रहा है। ऐसे कुछ लोगों की सक्रियता आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकती है। तो जो लोग भेष बदलकर नाम सनातन का लेंगे, मसले सनातन के उठाएंगे, मसले हिंदुत्व के उठाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका आचरण, उनकी मंशा, उनका उद्देश्य वो सनातन हितैषी, भारत हितैषी और हिंदुत्व के पक्ष का नहीं होगा। ऐसे लोग निश्चित तौर पर मैदान में हैं, होंगे और रहेंगे। तो चौहान थोड़ी मदद कीजिए हमारी। क्या है, बड़ा नेता जो बोलता है उसकी बात का विस्तार उसका प्रबुद्ध विचारक करता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं
सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का भविष्य है, वर्तमान है, कई लोगों ने भारत के भविष्य के तौर पर भी देखते हैं। आप जैसा विद्वान प्रवक्ता साथ में है, पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि कालनेमी कौन है, जिससे सावधान रहने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया है। अब आप जैसा कुशाग्र प्रवक्ता है, थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ये कालनेमी के रूप में साधु का वेशधारी कौन है? हमारी समझ के अनुसार जो माघ मेला में अनशन पर बैठे 4 दिन से अविमिक्त शरानंद, उन्हीं को लेकर योगी जी की पूरी ये बात समर्पित है। ये हमारी समझ सही है या हम भ्रम के शिकार हैं, हम गलतफहमी के शिकार हैं? थोड़ा आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वे किसे कह रहे हैं, किसी व्यक्ति की तरफ इंगित कर रहे हैं कि एक सामान्य बात कर रहे हैं, इस पर तो स्पष्ट स्थिति को और साफ करने का अधिकार केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का है, महाराज जी का है। परंतु मैं ये कहता हूं कि कालनेमी हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए, उनको भटकाने के लिए श्री राम जी के काल में भी थे, और कालनेमी अलग अलग नाम, रूप, स्वरूप, रंग, वेशभूषा में हर युग में रहते हैं, और आज की राजनीति में तो नहीं, वो आप हमें बहकाओ मत चौहान साहब। आपने कहा कि वही बता सकते हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ जी ऐसी बात कह गए कि उनकी पार्टी का इतना विद्वान प्रवक्ता भी ना समझ पाया कि किसके लिए कहे, तो फिर आम आदमी कहां से समझेगा, आम जनता कहां से समझेगी? चौहान साहब, मतलब आप भी अपने नेता की बातें नहीं समझ पाते, ऐसे हालात हो गए आपके, और ऐसी बात आपके नेता लोग कहने लगे। मैं नहीं ये कह रहा हूं, उन्होंने सूत्र रूप में जो बात कही है वो समझने वाले समझ गए, और बारीकी से, गहराई से सबको समझने की जरूरत है। आप जो ईश्वरानंद जी महाराज, उनका जो सार्वजनिक आचरण है वो किसी भी मायने में शंकराचार्य जैसे पूज्य, सम्मानित, आराध्य ओहदे के अनुरूप नहीं है। उनकी भाषा देख लीजिए। जो व्यक्ति, जो संत स्वयं को कहता हो, शंकराचार्य होने का दावा करता हो, वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहे, वो नरेंद्र मोदी जी को औरंगजेब और बाबर या मुगलों से तुलना करे, तो स्वाभाविक है कि प्रश्नों के दायरे में आएगा। लोग पूछेंगे, भाई साहब, मान्यवर, महोदय, पूज्यपाद, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप सनातन और सनातन के वेश में, संत के वेश में आप किस एजेंडे पर काम कर रही है? सवाल तो पूछा जाएगा, आज उनसे सवाल पूछा जाएगा। चौहान साहब ने आखिरकार हमारी मदद कर दी। चौहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप मदद नहीं कर रहे थे, थोड़ा मदद किया कीजिए। क्या है, बड़ा नेता बोले तो आप जैसा विचारक उसको जन जन तक पहुंचाने में मदद किया करें, और आपकी मदद से मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे साथ में संजय तिवारी जी हैं। संजय तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये संत के वेश में कालनेमी सनातन का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? मौनी अमावस्या से जो चल रहा है वो वाकई सनातन का बड़ा नुकसान कर रहा है। ऐसा बताया गया कि हिंदू धर्म के अंदर, या आजकल की शब्दावली में सनातन धर्म प्रचलित है, उसका सर्वोच्च धर्मगुरु जो है वो शंकराचार्य होते हैं। वो शंकराचार्य 4 दिन से अनशन पर हैं। वो 400 लोगों की संख्या बमुश्किल जुट पा रही है उस अनशन के समर्थन में। इतना बड़ा हिंदू समाज, उस हिंदू समाज के सर्वोच्च पीठाधीश्वर अपने तथाकथित अपमान से आहत होकर अनशन पर हैं, और हिंदू समाज कहीं दिख नहीं रहा। तो क्या कहते हैं? मान्यता का संकट है, ग्राह्यता का संकट है, और उनका आचरण सनातन के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ऐसा बोल पाए। अगर यही माघ मेले में 4 लाख आदमी इकट्ठा हो गया होता शंकराचार्य जी के सम्मान के संदर्भ में, तो पूरी हुकूमत चरणों में दिख रही होती। क्या कहते हो संजय तिवारी जी? शंकराचार्य जी ने गलत दांव खेल दिया और पूरा सनातन दांव पर लग गया। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस चर्चा के लिए आपके पास समय कम होगा जी, लेकिन मैं संक्षेप में थोड़ा समय लेके आपसे बात करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले। पहली बात कि शंकराचार्य का पद
हिंदू समाज या सनातन समाज का सर्वोच्च पद नहीं है। शंकराचार्य पद शांकर परंपरा का सर्वोच्च पद है। जी। 4 शांकर पीठे हैं और उन 4 का सर्वोच्च पद है, 5वां कांची कामकोटि। दूसरी बात, इस शंकराचार्य पद पर जाने की जो योग्यताएं होती हैं वो आदि शंकर ने बड़े सलीके से मठामनाय में परिभाषित किया है और मठामनाय के निर्देशों के अनुरूप शंकराचार्यों की नियुक्तियां होती हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की नियुक्ति मठामनाय के अनुरूप नहीं हुई है, वो स्वयंभू शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग में चल रहे हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, प्रकाशानंद जी को भी पता होगा, सभी को पता है। दूसरी चीज, इस समय का जो विवाद है इसको आज से मत देखिए। ये विवाद बाबरी ढांचे के समय का विवाद। इस विवाद के मूल को पहचानने की कोशिश करिए। बाबरी ढांचे के समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जी के सानिध्य में आकर एक रामालय ट्रस्ट बनाया और उनका प्रयास ये था कि रामालय ट्रस्ट ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य करे और उसके लिए व्यापक चंदा वगैरह की भी बात हुई, सब कुछ आया और उसका मालिकाना हक सीधे सीधे इनके गुरुजी के पास था। उसके प्रत्युत्तर में विश्व हिंदू परिषद ने और माननीय अशोक सिंघल जी और उस समय जितने लोग थे सबने मिलजुल कर श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई और उस समिति का अध्यक्ष पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी यानी पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी को बनाया गया। अब देखिए संघर्ष कहां जी। पूज्य अवैधनाथ जी के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, कोर्ट की लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, राम मंदिर पर फैसला आया और राम मंदिर आज बनकर खड़ा है और राम मंदिर का सारा जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने एक ट्रस्ट के पास है। पीड़ा समझिए, जिस राम मंदिर को रामालय ट्रस्ट के अधीन स्वामी स्वरूपानंद जी के नेतृत्व में बनना था, सरकार उस समय की यह व्यवस्था कर रही थी, उसका मालिकाना हक उनके पास जाना था, वह हक किसी तरह से टूट कर बिखर कर या भारत की जो हिंदू जनता है, सनातन जनता है, उसने विश्व हिंदू परिषद और उसके समर्थन करने वाले लोगों के साथ मिलकर कोर्ट से निर्णय के बाद अब वह राम मंदिर बन चुका। अयोध्या पर पूरी तौर पर श्री राम जन्मभूमि धर्म क्षेत्र ट्रस्ट जो बना हुआ है उसका कब्जा है, वो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, दुनिया देख रही है। तो विवाद की जड़ कहां है, पहले वहां देखिए। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी की टिप्पणी कोई पहली बार नहीं आई। बीते कुंभ के मेले में बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने प्रतिरोध किया था। जिस दिन कुंभ में भगदड़ की घटना हुई थी जी, उस घटना के बाद सिर्फ यही थे जिन्होंने योगी जी के इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि तत्काल योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें तब हम स्नान करेंगे। तो ये विवाद नहीं। ताजा विवाद में अगर जाते हैं आप तो ताजा विवाद में सारे वीडियोज फुटेज उपलब्ध है सर। कोई फुटेज कोई मंगा के देख सकता है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जो रास्ता प्रतिबंधित है, बंद है, जिसे किसी के लिए नहीं खोला गया है, उस रास्ते को आप जबरिया खोलते हैं और अपनी पालकी लेकर जाते हैं। पुलिस वहां रोकती है आपको। पुलिस यह कहती है कि यह रास्ता नहीं खोला जा सकता, सबके लिए बंद है। फिर भी आपने खोल लिया, आप आगे बढ़ गए। पुलिस ने कहा, अधिकारियों ने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि आपको 50 मीटर पैदल जाना है, आप जाइए, स्नान करके आइए, क्योंकि आपकी वजह से हम 4 घंटे 3 घंटे से यहाँ डिटेन हैं। पब्लिक को दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, आस्था वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ एक प्रश्न किसी को भी पूछना चाहिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी से यदि उनके संपर्क में वो हो तो उसे पूछना चाहिए कि भाई वहां पर पुरी के परम पूज्य महाभाग शंकराचार्य महोदय ने भी स्नान किया। उनसे बड़े धर्मानुयायी और धर्मावलंबी और धर्म के सम्राट आप गुरु जी के गुरु भाई रहे हैं और उन्होंने स्नान किया, किसी को पता भी नहीं चला, खबर भी नहीं लगी। और भी ढेर सारे महामंडलेश्वर हैं माघ मेले में जो स्नान कर रहे हैं। माघ मेले में
पूज्य महाराज जी जानते होंगे कि कोई शाही स्नान की परंपरा नहीं होती। माघ मेला बहुत सामान्य मेला होता है, सिंपल मेला होता है, हर साल लगने वाला मेला होता है। इसमें कोई अलग से किसी शंकराचार्य या महामंडलेश्वर या ऐसे किसी चीज के लिए कोई शाही व्यवस्था नहीं की जाती है। और हाथी घोड़ा पालकी ले जाने की तो कोई बात ही नहीं होती है। सभी लोग पैदल जाते हैं, स्नान करके चले आते हैं। 50 मीटर की दूरी थी, गंगा आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, भाई आपको जाके स्नान करना चाहिए था। दूसरी बात कि शंकराचार्य पद पर आप स्वयं को बता रहे हैं, ठीक, शंकराचार्य तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी भी हैं, स्वामी सदानंद जी भी हैं, और भी लोग हैं। किसी ने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग अपने किसी राजनेता के लिए नहीं किया। देखिए, राष्ट्र, राज और धर्म, ये 3 चीजें हैं जी। धर्म राष्ट्र को मजबूत करता है, धर्म राज को व्यवस्था देता है, धर्म राज का मार्गदर्शन करता है, धर्म राज के कार्यों में बाधा नहीं बनता। ऐसा कभी हुआ हो तो आप बताइए। आप शंकराचार्य स्वयं को बता रहे हैं, और मेरी जानकारी में है कि उनका अनशन परसों ही टूट चुका है। उनके एक सहपाठी जो उन्हीं के जस्ट सीनियर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कल रात मेरी उनसे बात हो रही थी, बड़ी लंबी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने उनका अनशन तोड़वा दिया। तो अब उन अनशन पर नहीं है, ये मेरी पुख्ता जानकारी है, मेरी प्रामाणिक जानकारी है, व्यक्तिगत उनके मित्र से ही ये जानकारी मिली है। पर संजय जी, अपन जरा मूल बात पर आते हैं। सही गलत एक तरफ, जन समर्थन एक तरफ। क्या आप नहीं मानते हैं कि अविवेकानंद के द्वारा जो कुछ भी इस विषय को बनाया गया उसमें उनके साथ व्यापक जन समर्थन नहीं दिखा, और जन समर्थन नहीं दिखा, नतीजतन वह अपने इच्छानुसार परिणाम लेने में राज्य सत्ता से विफल रहे। कुल मिलाकर आप नहीं मानते कि नुकसान तो संत की गरिमा को लेकर हुआ, आहत कहीं ना कहीं सनातन हुआ? क्या आप नहीं मानते कि इस पूरे घटनाक्रम ने जो देश में एक वातावरण बन रहा था उस दृष्टि से नुकसान ही पहुंचाया? नहीं, पूछने के बजाय देखिए, हम गैर भाजपा सरकारों के समय 70 वर्षों तक हमारे यहाँ क्या हुआ उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है जी। ब्रिटिश हुकूमत में हमारे साथ क्या हुआ उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन विगत 10 वर्षों 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने सनातन हिंदुत्व के लिए जो कार्य किए हैं, उस कार्य के होते हुए यदि अब बिल्कुल फटे हुए दूध की तरह पनीर और पानी अलग अलग हो रहा है तो ये शुभ है सर, ये बुरा नहीं है। यदि योगी आदित्यनाथ जी आज अपने भाषण में कहते हैं कि हमें धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र को और धर्म को परिभाषित करते हैं, और साथ में कहते हैं हमें कालनेमियों से सावधान रहना है, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी का इशारा निश्चित तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद जी जैसे व्यक्तियों पर होगा, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने संत का कोई भी ऐसा आचरण वहां प्रदर्शित नहीं किया है प्रयागराज में, ऐसा कोई आचरण प्रदर्शित नहीं किया। तो मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूं, और महाराज जी हमारे साथ में है। क्या कहते हैं महाराज जी इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से? संत गरिमा को लेकर लड़ाई लड़ रहे अविमुक्तेश्वरानंद दरअसल अपने आप को ही संत साबित करने से चूक गए। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, तो चौहान साहब, अब इसका समाधान कालनेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। इतना कह के राजसत्ता सुरक्षित हो जाएगी, या कालनेमियों के संदर्भ में कोई समाधान भी करेगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, आपने कहा था डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिमांशु जी, कि इस सारे घटनाक्रम से सनातन आहत हुआ है। निश्चित तौर पर जो सच्चा सनातनी है वो संत के वेश में रह करके और संतों सा आचरण न करने वालों को लेकर जब उनको देखता है इस तरह का आचरण करते हुए तो वो आहत होता है। उतना आहत तो सनातन हुआ है। सच्चे सनातनियों का हृदय आहत है कि एक सज्जन जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, जिनके शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक होने पर सुनने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, वे जब इस तरह का आचरण करते हैं तो मन दुखी होता है, क्योंकि भगवा वेश, शंकराचार्य का पद, ये भारत में स्वाभाविक रूप से सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं, कालनेमी हर युग में रहे हैं,
इस संग्राम में भी हिंदुत्व का, सनातन का, भारत के उत्थान का जो संग्राम इन दिनों में चल रहा है, उसमें भी कालनेमी हैं, रहेंगे। हम और आप मिलकर कालनेमियों को परास्त करेंगे। हम हनुमान जी के वंशज हैं, कोई कालनेमी हमें जो है वो औषधि लाने से रोक नहीं पाएगा। ये चौहान जी का कहना है। मैं आखिरी कोशिश एक बार महाराज जी से बात करने की करता हूं। कुल मिला के महाराज जी, बातचीत का निष्कर्ष यह है कि अविमुक्त शरण का आक्रामक कुल मिलाकर सनातन के भले के लिए कम, सनातन को नुकसान पहुंचाने का ज्यादा महसूस होता है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस आकलन से? देखिए, जो मोनी अमावस्या दिन घटना हुई वो दुखद है। जो इन्होंने योगी जी पर बयान दिया कि भाई वो हुमायूं के बेटे हैं, वह भी गलत था। आज जो इन्होंने बयान दिया कालनेमी का, वह भी गलत है। और जो प्रशासन चिट्ठी खेल रही है, वह भी गलत है। कि आप शंकराचार्य जी का पद कैसे लगाते हैं? कोनो माघ मेला के जो अधिकारी हैं वो शंकराचार्य बनाएंगे क्या? वो महामंडलेश्वर बनाएंगे क्या? वो पूछने वाले कौन होते हैं? उनको शंकराचार्य पूछेगा शंकराचार्य है कि नहीं है? हमारे अखाड़े पूछेंगे कि आप महामंडलेश्वर है कि नहीं है? आचार संप्रदाय पूछेगा कि जगत गुरु है कि नहीं है? आज कहा गया क्यों ना माघ मेले पर रोक लगा दिया जाए। जब हम लोगों ने कहा कि कुंभ मेले में गैर हिंदुओं पर रोक लगाया जाए तो कुंभ मेले प्रशासन की चिट्ठी नहीं निकल पाई। आज शंकराचार्य जी के विरुद्ध में यह कहना है कि मैं आपको माघ मेले पर रोक क्यों नहीं लगा दिया जाए? सनातन के विरुद्ध क्या यहाँ स्नान करने के लिए, मेला में आने के लिए, मंदिर जाने के लिए, शंख बजाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा हिंदुओं को? ये भी सब समझने वाली बात है कि सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। आज शंकराचार्य जी को आप कह रहे हैं रोक लगा दिया जाए। क्या यह चाइना है? क्या ये चाइना है? क्या अजीब सी बात है। एक सनातन धर्मी, एक संत, एक महंत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और संत समाज की तरफ से सवाल आ रहा है कि आपके रहते हुए हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। उधर से आवाज आ रही है कि ये संत हैं क्या? कुल मिलाकर सनातन के दो संत और महंत के बीच में ये द्वंद्व बहुत दुखद है। पर समय समय पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं और ऐसे द्वंद्व के बीच से ही सत्य निकल कर आता है। हमें उस सत्य का इंतजार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।